हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की। तो नेक्स्ट टॉपिक का नाम है हमारा एनाटॉमी के अंदर वाटर। तो वाटर के बारे में तो सभी जानते हैं, बट फिर भी हम बेसिक सा इसके बारे में जानेंगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर लाइफ सिंस मैन कैन लिव विदाउट फूड फॉर सेवरल वीक बट ओनली फ्यू डेज विदाउट वाटर। तो इन्होंने बताया है कि जो वाटर है यानी कि जो पानी है वो हमारी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कुछ समय के लिए या कुछ हफ्तों के लिए हम खाने के बगैर रह सकते हैं, परंतु कुछ दिन हम पानी के बगैर नहीं रह सकते हैं। वाटर जो है उसमें मेन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूट होते हैं हमारी बॉडी में, वो वाटर के अंदर पाए जाते हैं। 60 से 7% हमारी बॉडी वेट के हिसाब से वाटर हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है। वाटर कंटेंट जो है वो सॉफ्ट टिश्यू में 70 से 80% पाया जाता है और बोन में 20%। तो बॉडी वाटर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है हमारा 50% तो सेल के अंदर यानी कि इंट्रासेलुलर पाया जाएगा और 20% जो है एक्स्ट्रा सेलुलर यानी कि सेल के बाहर वाले हिस्से में पाया जाता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे इसके फंक्शन की। जो वाटर है वो फंक्शन क्या करता है हमारी बॉडी के अंदर। तो वही वाटर जो फंक्शन करता है, सेंसस पार्ट है हमारे ब्लड और लिम्स का। ठीक है, ब्लड के अंदर और कुछ हमारी बॉडी पार्ट्स होते हैं उनके अंदर हमारा ये पाया जाता है। सिक्रेट करता है, किसी भी चीज को एक्सक्रीट करता है। ठीक है, तो सिक्रेशन से हमारी बॉडी से जितने भी सेक्रेशन होते हैं हमारे वाटर के सहारे ही होते हैं। जितने भी एक्सक्रीट की जाती चीजें, वेस्ट प्रोडक्ट जो निकाले जाते हैं वो भी वाटर के जरिए निकाले जाते हैं। ये हेल्प करता है हमारे डाइजेशन में, हेल्प करता है डाइजेशन में, हेल्प करता है मेटाबॉलिज्म सिस्टम में यानी कि पचाने में भी और सोखने में भी, और जो हमारा मेटाबॉलिज्म सिस्टम होता है यानी कि डाइजेशन जो होता है उसमें भी ये काम करता है। तो फूड में जो सब्सटेंसेस पाए जाते हैं तो इसमें क्या होता है, डिजोल्विंग द ट्रांसपोर्टिंग सब्सटेंसेस। तो वो जो वाटर होता है इसके अंदर जो सब्सटेंसेस होते हैं वो डिजोल्व होते हैं और हमारा ट्रांसपोर्ट यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो हमारे सब्सटेंसेस पहुंचाए जाते हैं उसमें भी वाटर की ही हेल्प चाहिए होती है। और कैटालाइजिंग जो चीजें होती है सब्सटेंसेस की वो भी हमारी वाटर के द्वारा ही होती है। और ट्रांसपोर्ट जो सब्सटेंसेस वेरियस ऑर्गन और अलग अलग जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं उन तक जो सब्सटेंसेस पहुंचाए जाते हैं, ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, वो भी पानी के जरिए किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इन्होंने बताया है इट असिस्ट इन द रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। तो ये हमारा जो बॉडी टेम्परेचर होता है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। ये हमारे फूड को मॉइस्चर बनाए रखने का काम करता है यानी कि फूड को नरम बनाने में हेल्प करता है। और वाटर जो है वो प्रोवाइड करता है मीडियम फॉर द एक्सक्रिएशन ऑफ वेस्ट। तो हमारा वेस्ट जो होता है उसको एक्सक्रिएट करने में हेल्प करता है। वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं हमारे, जैसे कि यूरिन है या फिर फेसेस है, तो इसको एक्सक्रिएट यानी कि शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। तो ये वर्क रहता है हमारा वाटर का। आगे देखते हैं हम इसमें। तो भैया हम बात करते हैं फाइबर के बारे में। तो फाइबर इन्होंने बताया फाइबर आर द इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ द डाइट एंड दीज आर द प्रेजेंट इन ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स। दीज आर नॉट डाइजेस्ट इन आवर बॉडी बट दे प्रोवाइड बल्क टू आवर डाइट। तो इन्होंने बताया कि फाइबर जो होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होती है हमारी डाइट के अंदर। और ये प्रेजेंट किसके अंदर पाई जाती है, ग्रीन लीव्स और वेजिटेबल्स यानी कि हरे पत्तेदार जो सब्जियां होती है उनके अंदर फाइबर पाया जाता है। और ये हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट नहीं होती है, यानी कि ये जो है हमारे जो पाचन क्रिया जो होती है यानी कि जो पचता नहीं है हमारी बॉडी में, बट ये क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है बल्क यानी कि गाढ़ापन प्रोवाइड करता है हमारी डाइट के अंदर। तो जब ये गाढ़ापन प्रोवाइड करेगा तो इससे क्या हो जाएगी, रफेज हो जाएगी यानी कि रफ यानी कि गाढ़ा हो जाएगा सब। और डेली रिक्वायरमेंट जो होती है हमारे फाइबर की वो हमारी 20 ग्राम से कम नहीं होनी चाहिए। तो 20 ग्राम तो फाइबर हम डाइट में लेना ही लेना होता है हमें। तो नेक्स्ट आ जाता है इसके अंदर हमारा फंक्शन। तो फंक्शन में इन्होंने बताया है कि भाई जो डाइट फाइबरी जो हमारी डाइटरी फाइबर जो होती है उसके काम क्या क्या होता है। ये बल्क प्रोवाइड करती है सबसे पहले हमारी डाइट के अंदर, हेल्प करती है हमारे सेटिस्फाई यानी कि जब पेट भरता है यानी कि फुलनेस महसूस होती है, हमें तसल्ली महसूस होती है कि हाँ पेट भर गया है। तो इस तरीके की जो फीलिंग्स होती है वो हमारी फाइबर की वजह से ही होती है। और ये हमारी अट्रैक्ट करती है, वाटर को अट्रैक्ट करेगी और जब ये वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, जब करेगी तो उससे सॉफ्टनेस होगा फेसेस के अंदर यानी कि कॉन्स्टिपेशन वगैरह नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे इन्होंने बताया प्रिवेंट सम ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर। तो ये हमारे जितने भी इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर होते हैं उनसे बचाने का काम करेगी। जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल यानी कि हमारे इंटेस्टाइन्स और हमारे पेट से संबंधित जो भी डिसऑर्डर होते हैं जैसे कि ड्राइविकुलर डिजीज जो होती है उनसे भी बचाने का काम ये करती है। नेक्स्ट ये क्या करती है, इंक्रीज करती है पैरासाइटिक जो मूवमेंट्स होती है हमारे स्टमक के अंदर उसको भी बढ़ाने का काम ये करती है। तो ये फंक्शन है हमारे फाइबर के। नेक्स्ट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ओबेसिटी। तो ओबेसिटी के बारे में इन्होंने बताया है ये हमारी एक मेडिकल कंडीशन मानी जाती है। और एक्सेस बॉडी के अंदर हमारा जो फैट होता है जब वो एक्सेस में एक्यूमुलेटेड हो जाता है फैट, तो वो जो कंडीशन होती है वो हमारी हेल्थ पर बहुत ज्यादा इफेक्ट भी डालना स्टार्ट कर देती है और लीड करती है रिड्यूस लाइफ एक्सपेक्टेशंस को। तो हमारी लाइफ की जो एक्सपेक्टेशंस होती है उनको भी कम करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, इंक्रीज हेल्थ प्रॉब्लम। और हेल्थ प्रॉब्लम तो बढ़ाती बढ़ाती, जितना ज्यादा मोटापा बढ़ेगा उतनी ज्यादा बीमारियां भी बढ़ती हैं। तो पीपल कंसिडर करते हैं ऑब्स व्हेन देयर बॉडी मास इंडेक्स। तो बॉडी मास इंडेक्स जो होता है बीएमआई जो होती है उसके द्वारा इसको कंसिडर किया जाता है। जो मेजरमेंट जो हमें प्राप्त होती है वो होती है एक पर्सन का जो वेट होता है वो किलोग्राम में होता है और जो उसकी हाइट होती है वो स्क्वायर या मीटर में जो होती है। तो उसको जो डिवाइड किया जाता है तब हमारा एक्सिकेट जो 3 kg है वो हमारा मीटर टू माना जाता है। तो आगे हम देखेंगे बीएमआई जो है वो कैसे निकाली जाती है, कितनी बीएमआई जो है हमारी बॉडी के लिए सुटेबल होती है और कितनी ज्यादा ओबेसिटी होती है बीएमआई में और कितनी में लिमिट के। तो ये रेफर करता है हमारा डाटा, ये जो हमारा परसेंटेज होती है ये 1963 से लेकर 1900
51 तक का इन्होंने बताया है कि अफेक्टेड इन द रिसेंट ऑफ इंक्रीज इन वेट। तो बीएमआई का जो हमारा डाटा है, जो हमारा मेजरमेंट का जो तरीका है, वो इतने सालों तक उसमें कुछ भी चेंज नहीं आया, कुछ नहीं बढ़ा है। ठीक है, वेट किसी प्रकार का अफेक्ट जो है वो इंक्रीज नहीं हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम इसके अंदर देखेंगे, ये हमारा क्लासिफिकेशन है बीएमआई का। तो बीएमआई का हमारा क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम जान सकते हैं कि भी हमारी बीएमआई कितनी है। तो उसके अकॉर्डिंग हम अंडरवेट है, ओवरवेट है, नॉर्मल वेट हमारा है, या फिर ज्यादा ओबेसिटी है। तो इसमें 18.5 है अगर, तो वो अंडरवेट माना जाता है। अगर बीएमआई वेट उसका अंडरवेट माना जाएगा, यानी कि वेट जो उसका बहुत ज्यादा कम है। और 18 से लेकर 24 बीएमआई है तो नॉर्मल वेट माना जाएगा। 25 से 29 है तो ओवरवेट माना जाएगा। 30 से 34 आ जाएगा तो क्लास 1 ओबेसिटी। 35 से 39 तो क्लास 2 ओबेसिटी। और 40 हो जाएगा तो क्लास 3 ओबेसिटी इसका माना जाता है। तो ये हमारा है कि 30 या 35 तक अगर हमारी बीएमआई है तो वो हमारी हेल्दी फैट माना जाता है। और उससे आगे अगर बढ़ जाता है तो वो मोटापा होता है, और वो हमारी हेल्थ की प्रॉब्लम्स को इंक्रीज कर सकता है, तो वो ओवर ओबेसिटी मानी जाती है। तो आगे देखते हैं। तो भैया अब हम इसमें देखेंगे हमारी बीएमआई के बारे में जो डिफाइन किया गया सब्जेक्ट वाइज की भी डिवाइड किया गया, स्क्वायर अदर हाइट एक्सप्रेशन किलोग्राम्स पर स्क्वायर मीटर एंड कैलकुलेट है। तो बीएमआई को कैसे माना गया, इन्होंने वेट है, वेट केजी में होता है, और जो हमारी हाइट होती है वो मीटर में होती है। ठीक है, तो इनको आपस में डिवाइड किया जाता है तो हमारी बीएमआई का पता लगाया जाता है। तो मोस्ट कॉमनली यूज की जाती है जो डेफिनेशन स्टैब्लिश की गई है वो हमारे डब्ल्यूएचओ द्वारा, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो डब्ल्यूएचओ 1957 में पब्लिश की गई थी 2000। ठीक है, तो इसमें प्रोवाइड की गई है, वैल्यू लिस्टिंग की गई है हमारी। तो वो हमारी 11.5 जो हमारी टेबल है उसके अंदर सारी की सारी दी गई है। तो नेक्स्ट इसमें आ जाती है सम मॉडिफिकेशन, जो हमारा डब्ल्यूएचओ के अंदर जो मॉडिफिकेशन किया गया था डेफिनेशंस के अंदर, तो वो हमारे पर्टिकुलर बॉडीज में जो सर्जिकल जो हमारे लिटरेचर ब्रेक हैं, या क्लास 3 ओबेसिटी जो है फर्दर जो इसकी कैटेगरीज बनाई गई है, तो हम जो इसकी कैटेगरीज बनाई गई है उसमें वैल्यू देखेंगे, वो हमें पता लगना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बीएमआई जो है 35 से 40 की जो बीएमआई वो क्या इंडिकेट करेगी, वो हमारी सीवियर ओबेसिटी को दिखाएगी, यानी कि जो मोटापा है, जो फैट ज्यादा बढ़ रहा है वो सीवियर है, जिससे आगे खतरा महसूस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो एबीएमआई में इन्होंने बताया है कि अगर 35 तक है, 35 में तो एक्सपीरियंसिंग ओबेसिटी रिलेटेड हो सकता है। ठीक है, और हेल्थ कंडीशन जो है वो इंडिकेट करेगी मॉर्बिड ओबेसिटी। ठीक है, तो उसमें खतरा महसूस कराएगी, तो हेल्थ की कंडीशन जो खराब हो सकती है और बीमारी की अवस्था को दर्शा सकता है ये मोटापा आपका। ठीक है, और अगर हमारी बीएमआई 45 से 50 इंडिकेट सुपर ओबेसिटी हो जाती है, यानी कि जरूरत से ज्यादा मोटापा, जरूरत से ज्यादा फैट जो है वो हमारा हो जाता है। तो हमारी बीएमआई की जो कंडीशन है वो हमारी 30 तक या 30 से थोड़ा सा कम रहेगा, यानी कि 18 से लेकर के 30 के बीच की अगर हमारी बीएमआई है एज के अकॉर्डिंग और वेट के अकॉर्डिंग, तो वो हमारी सही मानी जाती है। तो ये जो हमारा टॉपिक है, ये जो हमारा चैप्टर है, ये यहीं पर होता है समाप्त। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में और नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।